जैसे इस प्रकार का क्वेश्चन है कि ए तथा बी एक काम को क्रमशः 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया और फिर ए ने काम छोड़ दिया। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा किया? तो लेफ्ट वर्क का ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए, टाइम एंड वर्क का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको जो डेटा है वो लिख लेना है। तो ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है ये बताइए? 20 दिन में। और बी एक काम को कितने दिन में कर रहा है? तो कर रहा है 30 दिन में। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब टोटल वर्क निकालते हैं तो दोनों का एलसीएम लेना होता है। तो कितना होगा एलसीएम बताइए? 60। तो 20 दिया 60 और 30 दूना 60, यही आएगा पूरा माजरा। अब देखिए यहाँ से क्या है, अब इसमें क्या कहा है कि 3 दिन तक एक साथ काम किया। अब कौन काम कैसे कैसे कर रहा है उस वर्क पर ध्यान दीजिए। तो हम बताए थे जब भी लेफ्ट वर्क का क्वेश्चन आए थोड़ा सा यहाँ ध्यान से लिख लीजिए। स्टार्टिंग में एकदम क्लियरेंस आएगा, पूरा आदत डालिए इसको। उन्होंने 3 दिन तक एक साथ काम किया। एक साथ काम किया मतलब ए और बी दोनों आया, और जब ए और बी दोनों आ गया तो कितने दिन तक काम किया? ये 3 दिन तक काम कर लिया, ठीक है। और फिर ए ने काम छोड़ दिया। अब देखिए जा कौन रहा है भाई? तो ए काम छोड़ रहा है, तो क्या वापस आएगा ए? नहीं आएगा। तो अब जो आगे आने वाला काम है वो कौन करेगा? बी के द्वारा किया जाएगा। तो कहता है शेष काम को बी कितने दिन में पूरा किया। तो आपको क्या क्या चाहिए? शेष काम को बी ने कितने दिन में किया? तो बी का पहले तो आपको ऊपर आना चाहिए, शेष काम आना चाहिए। पहले तो ऊपर आपको ये जरूरी है कि शेष काम निकाल लीजिए। उसके बाद ये जरूरी है कि किसके द्वारा करवाया जा रहा है। तो बी की इफिशियंसी निकालिए, यानी कि बी की क्षमता निकाल दीजिए। जैसे ही दोनों को भाग कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ से। तो सबसे पहले निकालते हैं कि ए और बी मिलकर 3 दिन काम कर रहा है। तो 3 दिन काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो पूरा काम कितना कर लेगा? 15। तो बचेगा कितना काम? 45 हो गया। 45 काम बचा है, घटा लेंगे उसको। अगर 45 काम बच रहा है तो भाई तो ए तो भाग गया, बचा है कौन? बी। तो बी का इफिशियंसी देख लीजिए कितना है? 2। तो बी अगर एक दिन में 2 काम करता है तो 45 काम कितने दिनों में कर लेगा? तो 45/2 हम बताए थे मन में ही कर लेना है। 1 घटा दीजिए तो आ गया 44। तो 44 का आधा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 0.5 आप लगा दीजिए, क्योंकि 1 का आधा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ये आंसर था बी नंबर। क्लियर है पूरा? समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखते हैं। यही टाइप है कि चेंज है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। देखिए है क्वेश्चन यही, लेकिन थोड़ा सा राम और श्याम टाइप का इसमें कर दिया है, तो आपको बनाइएगा। देखिए राम और श्याम एक काम को क्रमशः राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6.2/3% नहीं, परसेंट नहीं है, दिनों 6.2/3 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया। 4 दिन काम किया। उसके बाद राम छोड़कर चला गया। दुनिया से नहीं, हाँ ठीक है, चला गया। शेष बचे काम को, सेम ही क्वेश्चन रह गया वो तो पीछे वाला। शेष काम को श्याम अकेले ही कितने दिनों में पूरा करेगा? 1.1/2 2
3 और डी में 4। ये पूरा क्वेश्चन आपका आया है। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में जहां पर एक चीज है कि फ्रैक्शन वाले पार्ट आएंगे, है ना, तो फ्रैक्शन वाले पार्ट को पहले सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि क्वेश्चन तो सेम टू सेम वही है जो पहले दिख रहा था, उसमें कोई बदलाव नहीं है, थोड़ा सा बदलाव है, उसको समझने हैं। जैसे अगर कोई कहता है कि राम और श्याम एक काम को क्रमशः, अच्छा इससे पहले एक अलग से हम समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी लेफ्ट करते हैं, ठीक है, एक पॉइंट समझा देते हैं, उसको समझिए। जैसे मान लेते हैं कि ए एक काम को 20/3 दिन में कर रहा है और बी व्यक्ति जो है एक 10 दिन में कर रहा है। ये तो कुछ इसी तरीके का मैटर है पूरा, ठीक है ना। इससे हम अलग हट के किए हैं, 6 या 18 तो 20, वो एट रैंडम हम वही ले लिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन का आधार नहीं है, आप पहले मैटर समझिए फिर हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अभी तक जो आप पढ़ रहे थे एकदम सिंपल डेटा पढ़ रहे थे कि ए कर रहा था इतने दिनों में, बी कर रहा था 10 दिनों में, तो आप पूरा सिंपल एलसीएम निकाल लिए। यहाँ पर कोई डाउट था नहीं, लेकिन इस वाले में डाउट आया। डाउट ये आया कि ये जो नीचे 3 है वो क्या कर रहा है, बताइए। ये जो नीचे 3 है वो तो परेशान कर रहा है, अब इस 3 को कहाँ लेके जाए। तो आपको याद रखना है, इस बात को अच्छे तरीके से समझना है कि देखिए जैसे मान लेते हैं कि एक इनविटेशन चल रहा है जहाँ पे पूरा और बफर सिस्टम लगा हुआ है, समझ रहे हैं ना। तो खाना देना है इसको, समझ में आ रहा है, और खाना किसको देना है, बस इसी दोनों को। मतलब कहने का टोटल वर्क निकालने के लिए यही दोनों में है, यानी कि इन्हीं दोनों को इनविटेशन कार्ड मिला था, 3 को नहीं मिला था। समझने का मतलब है, यानी कि जब भी आप टोटल वर्क निकालें तो एकदम रिलैक्स मूड में जो ऊपर वाला यहाँ जो दिख रहा है आपको, उसी चीज़ को आप फाइनल कर दें। अब बताइए कि एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा कि नहीं। एलसीएम तो 20 आएगा, इसको देखना ही नहीं है, कहना है तुम्हें कार्ड नहीं दिया तुम क्यों आया, बात समझ में आया, तुम एकदम साइड रहो अभी। अब क्या हुआ, जब उसको खाना नहीं दीजिएगा बहुत देर तक तो बिना कार्ड के घुस के खा लेगा, चुरा के खाएगा। अब वही वाला इसका सीन है, देखिए क्या किया ये। तो अब भाग लगाने की बारी आती है, तो 20 को 20 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 1। तो कहता है कि हम थोड़े ऐसे चले जाएंगे बिना खाना खाने, बहुत देर तक वेट किए हम, अब हम आएंगे, हम भी खाना खाएंगे। बस इसका काम यहीं तक होता है, खाना खाने तक, उसके बाद कुछ नहीं देखता है। यानी जो ये 3 है वो भाग लगाने वाला जो इतना टर्म था उसके ऊपर में गुना हो जाता है, यानी 1 गुना 3 कितना एफिशिएंसी हो जाएगा, 3, मामला खत्म। यही काम होता है इसका, बात को समझ गए कि नहीं। अच्छा यहाँ पे कुछ था 10 दूना 20, तो ये आ जाएगा, पूरा एक्चुअल चीज हो गया, कंप्लीट हो गया। ये नहीं क्लियर हुआ ये बात, आ गया। एक और एग्जांपल से समझते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हुआ तो ए बी से एक और समझते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको हम लिख देते हैं 15/4 और इसको लिख देते हैं 16 दोनों में लगा देते हैं, 16 कितना 5, दोनों में लगा देते हैं। अब बताइए कि 15 और 16 का अगर आप निकालेंगे तो कठिनाई भरा चीज आ गया, तो हम कहते हैं भाई एलसीएम तो 15 गुना 16 ही ले लो, कोई कॉमन है नहीं। 15 से 15 क्या हो गया, कट गया, तो बचा कौन, 16, और ये कहाँ जाएगा, 16 चौके 64 के स्पीड से करेगा। हो गया कि नहीं। अब यहाँ देखिए 16 से 16 गया तो 15 बचे कितना होगा, 75। बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। चलिए अब हम यहाँ से इसको हटा दे रहे हैं, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको लिखना नहीं था, आप क्वेश्चन में आइए। तो राम और श्याम जो है, तो राम के बारे में कह रहा है ये कि 6 या 18 और 2 कितना हो गया, 20/3 हो गया, सिंपल। और बताइए श्याम कितने दिन में कर रहा है काम को, तो 15 दिन में कर रहा है। तो पहले क्या इसमें कोई दिक्कत है, आपको क्या करना है, ऊपर एलसीएम निकालना है। तो कितना आएगा टोटल वर्क, 60। बस कुछ नहीं है, 20 दिया 60, 3 आया तो 3 वाले को गुना कर देंगे, तो 3 दिया कितना हो जाएगा, 9, और 15 चौके 60, हो गया, खत्म हो गया। बस यही करना है आपको, ठीक। अब देखिए ये 15/4 है, इसमें देखते हैं कि उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया। तो भाई मिलकर दोनों ने 4 दिन काम किया, कौन कौन, R + S ने मिलकर 4 दिन तक काम किया ना। तो अगर 4 दिन तक काम किया है तो कितना काम कर गया, 9 × 4 = 13 और 13 चौके 52, यानी 52 काम को तो निपटा लिया ये। तो बचा कितना काम, 8। और ये 8 काम देखिए कौन छोड़कर गया था, राम छोड़कर चला गया। तो राम चला गया तो आगे का काम करना किसको होगा, श्याम को। और श्याम जो है वो काम को कितने
4 काम कर रहा है एक दिन में, तो 8 काम करेगा 2 दिन में। आंसर बी। क्लियर है कि नहीं है, बताइए। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लेफ्ट वर्क पर आधारित है और इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। जैसे एक क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं पूरा। P किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। आप ध्यान से एक एक वर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करिए और पढ़िए, समझिए। P किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो हम कहते हैं कि कोई P व्यक्ति था, एक P व्यक्ति था और ये P व्यक्ति काम को कितने दिन में करता है बताइए? 18 दिन में। एक P व्यक्ति हमारा है, वो इस काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। अच्छा ये बताइए, अब आप ही लोग सोचिएगा, ये 18 दिन में पूरा काम करता है कि शेष काम करता है? पूरा काम करता है, कुछ नहीं बोला गया है। इसका मतलब क्या करता है? पूरा काम करता है। तो P किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है, यानी टोटल वर्क को वो कितने दिन में खत्म करेगा? 18 दिन में खत्म करेगा। देखिए आप लोग गलती कहां कर रहे हैं, उस बात पर पूरा सेलेक्ट करिएगा बात को। उसके 5 दिन के कार्य करने के बाद Q भी उसके साथ जुड़ जाता है। बताइए कितने दिनों के काम करने के बाद Q उसके साथ जुड़ता है? 5 दिन। तो 5 दिन तक काम कौन कर लेता है? P 5 दिन तक काम को कर लेता है और उसके बाद कौन जुड़ जाता है? Q इसके साथ में जुड़ जाता है। अब रुक जाइए, ध्यान से यहां समझिए। Q भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिन में करते हैं। अब सुनिए ध्यान से, गलती कहां हुआ आपसे वो बात थोड़ा समझिए। आपको कह रहे हैं कि ये तो आप बता रहे हैं कि P ने जो किया है काम वो कैसे किया है? टोटल वर्क किया है। यहाँ P कैसे काम किया है? पूरा टोटल वर्क किया है। लेकिन कहता है कि P पहले ही काम में कितना दिन काम कंप्लीट कर चुका है? 5 दिन। और उसके बाद कौन आया? Q। तो 5 दिन के बाद किसका आगमन हुआ है? Q का। और जब Q आया है तो बताइए क्या यहाँ पर, इस लाइन को इंपॉर्टेंटली पढ़िए ध्यान से, देखिएगा ध्यान से, ये क्या बोला गया है? शामिल हो जाता है। यदि दोनों मिलकर, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, क्या बोला जा रहा है? दोनों मिलकर शेष कार्य को 13/5 दिन में कर लेते हैं तो Q अकेले उसी काम का 66.2/3 भाग कितने दिनों में कर पाएगा? गलती यही हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? गलती यही हो गया कि आपने P का टोटल दिन उठा लिया है और यहाँ P + Q का शेष दिन उठाया है। बताइए गड़बड़ हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब कि पहले तो हमको यहाँ पे P + Q पूरे काम को कितने दिन में कर सकता था, इस बात को पहले लेके आना होगा। ठीक है, काहे कि आप अभी तक जो क्वेश्चन बना रहे थे कि A किसी काम को 20 दिन में करता है और B किसी काम को 30 दिन में करता है, तो भाई दोनों पूरा काम होता था। बात समझ में आया? लेकिन A पूरा 18 दिन काम किया और B जबकि कितना काम किया? 13/5, यानी शेष काम किया। शेष काम को तो इतना नहीं लगा होगा। चलिए अब हम पहले पूरा बेसिक मेथड, यानी कि सबसे पहले P + Q पूरे दिन को काम को कितने दिन में कर लेगा वो तो निकाल दें कि पूरा काम कितने दिन में कर सकता है। ये निकल जाएगा तो हम फिर LCM निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बेसिक मेथड बताते हैं, फिर शॉर्ट बताएंगे थोड़ी देर के बाद। तो बेसिक कैसे सोचा जाता है पहले आप इस मेथड पर ध्यान दीजिए। तो दिस इज कॉल्ड बेसिक मेथड। थोड़ा समझते हैं इसमें कैसे कैसे हम वर्कआउट किए इसके अंदर। सबसे पहला बात कि एक चीज तो हमको ये बात पता है कि P किसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है। भाई अगर P किसी काम को 18 दिन में काम करेगा तो ये आपको हम पहले क्लास में समझाए हैं कि एक दिन में कितना काम करेगा P? बताइए 1/18 काम करेगा। बताइए करेगा कि नहीं? अगर P किसी काम को 18 दिन में कर लेता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/18, यानी उसका क्षमता कितना है? 1/18 उसका क्षमता है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, उसके 5 दिन तक काम करने के बाद, किसके 5 दिन तक काम करने के बाद? P के। तो P भाई कितने दिन तक, एक दिन का क्षमता है ना, तो 5 से गुना कर देंगे तो P ने भाई कितना काम कर दिया पता चल रहा है? 5/18 काम कंप्लीट कर दिया। P 5 दिनों में कितना काम कंप्लीट किया है? 5/18 काम को क्या कर दिया है? वो कंप्लीट करके रख दिया है। तो 1/18 ये कंप्लीट हो गया कितना? 5/18 काम हो गया। यानी टोटल वर्क कितना है? 18, और 18 में से वो कितने काम को कर चुका? 5। तो बच कितना गया?
13 बटा कितना 18 वर्क रिमेनिंग बचा कि नहीं है। ये रिमेनिंग आएगा, ध्यान से समझिएगा। रिमेनिंग कहां से आया समझ गए? यानी कि 18 में से 5 काम कर लिया तो 18 कितना बच गया काम 13 बटा 18। बोलिए यहां तक किसी को डाउट है? बोल दीजिए। अब देखिए क्या बोला गया कि जैसे ही 5 दिन काम कर लिया था तो क्यू भी उसके साथ शामिल हो जाता है। यानी कि जो ये 13 बटा 18 वर्क है, ये 13 बटा 18 वर्क कौन कौन करेगा? तो पहले तो P पहले से मौजूद था और अब कौन आ गया इसके पास? Q आ गया। तो जब अब मिलके P और Q इस 13 बटा 18 काम को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? 13 बटा 18 काम को कौन कंप्लीट करेगा? Q कंप्लीट करेगा, P प्लस Q कंप्लीट करेगा। और कहा है कि जो रिमेनिंग वर्क है भाई P प्लस Q के द्वारा 13 बटा 5 दिनों में खत्म हो जाता है। बताइए कितने दिन में? 13 बटा 5 दिन में। तो हम कह सकते थे, आप ऐसे ही ना बनाते थे, आधा काम 30 दिन में तो पूरा काम 60 दिन में। तो 13 बटा 18 काम कितने दिन में? 13 बटा 5 दिन में। तो इधर कितना करना है? 1 बचाना है। तो 13 से 13 गया। तो बताइए P प्लस Q इस पूरे काम को कितना में करेगा? तो 18 को ऊपर ले जाएंगे और नीचे किसको छोड़ेंगे? 5 को। अब बैलेंस हुआ पूरा कहानी। बोलिए यहां तक मैटर पूरा पता चला किस तरह से पूरा गया है कहानी। P प्लस Q कितना देर में? 18 बटा 5 दिन में। अब आपका क्वेश्चन इन लैब में आया है कि अब आप क्वेश्चन को डील कर पाए। अच्छा, इसका शॉर्ट तरीका भी होता है, हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। ये पूरा एक्चुअल में लॉन्ग तरीका है। अब ये बताइए कि P प्लस Q भाई कितने दिन में काम को कर रहा था? 18 बटा 5। और आप क्या लिख के सॉल्व कर रहे थे? 13 बटा 5। कहां से आंसर आएगा? बताइए गलत है था कि नहीं था? तो जब भी आप क्वेश्चन को बनाइए तो लेफ्ट एक जगह पूरा वर्क और एक जगह लेफ्ट वर्क मत रखिए। वर्क को क्या रखिएगा? इक्वल रखिएगा। आ गया समझ में? ये पहला कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए अब आसान हो गया पूरा कहानी। 18 का 18 एलसीएम लेंगे कि नहीं आएंगे? 18 से कट गया 1 और 18 से कट गया 1, तो ये ऊपर जाके क्या बना देगा? 5। क्लियर हो गया? अब तो क्वेश्चन बहुत इजी है ना। आप बताइए क्यों अकेले उसी काम का, तो काम भाई पूरा कितना है? 18। तो 18 का कितना काम करवाना है पहले ये देख लीजिए। 66.2/3 और 66.2/3% को आपका फ्रैक्शन वैल्यू मालूम होगा। 2/3 काम करवाना है इससे। और 2/3 काम करेगा कौन? करेगा कौन? किससे पूछ रहा है? Q से। तो Q का इफिशियंसी कैसे निकालेंगे? कल ही बताए हैं कि अगर आपको P प्लस Q टोटल कितना दिख रहा है? 5 और P का मान है 1, तो Q का मान कितना होगा? 4। तो इसके नीचे रख देंगे 4। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 2 नमा 18, 3 तिया 9। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो कितना आएगा? डी नंबर 3 करेक्ट आंसर। इसको हम और अभी बताते हैं एक मेथड और, फास्ट मेथड थोड़ा सा। पहले आप इसको एनालाइज करके लिखिए। देखिए अब समझा जाता है कि इसको सेकंड मेथड से हम कैसे कर सकते हैं। इसको लेफ्ट वर्क का मेथड आप बोल सकते हैं। लेफ्ट वर्क पर आधारित ये मेथड है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है। जैसे कि आप जब देखिए कि P किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, पहले इस बात को समझते हैं। तो बताइए P किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। हम अभी बताए आपको हम ये एक बात बताए हैं कि लेवल तो समान रखना है, यानी काम जो रखना है वो क्या रखना है? इक्वल वे में रखना है। या तो दोनों का लेफ्ट वर्क रख दीजिए और नहीं तो दोनों का क्या रख दीजिए? टोटल वर्क रख दीजिए, तभी बनेगा क्वेश्चन। तो P किसी कार्य को कितने दिन में करता है? 18 दिन में कर सकता है। उसके 5 दिन तक काम करने के बाद तो बताइए इस P ने 18 में से कितने दिन का काम कर लिया है? 5 दिन का। बताइए इस P ने कितने दिन का काम किया है? 5 दिन काम कर लिया है। कितने में से? 18 में से। फिर से हम समझा रहे हैं, वापस सुनिए। P किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद Q भी उसके साथ शामिल हो जाता है। 2 तरह की बातें हैं, हम रेशियो मेथड पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति तो P है जो अकेला काम को कर रहा है, और दूसरा व्यक्ति कौन आ रहा है इसके साथ में? P बाद में Q के साथ जुड़ जा रहा है। 2 ही कंडीशन है कि तीसरा भी कोई कंडीशन है? बताइए। यही 2 कंडीशन है। पिछले बार में हम ये बताए भी हैं कि P एक काम को 18 दिन में काम कर रहा था और P काम कितना दिन कर चुका है? 8 दिन कंप्लीट कर चुका है। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? P 8 दिन काम कंप्लीट कर चुका है। 5 दिन काम कंप्लीट कर चुका है। अब उसके साथ Q भी जुड़ जाता है, तो आगे के पल में कौन काम करेगा? P प्लस Q काम करेगा।
अब सुनिए यहां से क्या बोल रहा है, यदि दोनों मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में करते हैं, 13/5 दिन में। ये भाई बताइए आप कि ये 13/5 जो है वो क्या काम है, पहले बताइए, शेष काम है कि टोटल काम है? और हम हेडिंग क्या दिए हैं आपको, लेफ्ट वर्क के हिसाब से बनाने के लिए। तो आप तो लेफ्ट वर्क में पहले तो इधर ही लिख लीजिएगा, उधर का डेटा समझ में आए ना आए वो बात की बात है, पहले हम इधर वाला डेटा लिख लेते हैं भाई। यानी कि 13/5 काम शेष 13/5 काम नहीं, शेष कार्य को 13/5 दिनों में करने के लिए कौन आता है, पी और क्यू आता है। तो 13/5 काम में शेष काम हुआ है, ये बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे, तो ये तो लेफ्ट वर्क है कि नहीं है, तो इधर भी क्या हम 18 रख पाएंगे? अब आप सोच के बताइए। नहीं रख पाएंगे अब 18। क्यों नहीं रख पाएंगे? क्योंकि ये कौन सा वर्क है, टोटल वर्क है, लेफ्ट वर्क है। तो हम बोले बराबरी करना है दोनों को। अगर आप इधर लेफ्ट वर्क लेके चल रहे हैं तो इधर भी क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट वर्क को ही लेके चलेंगे, जो छूटा हुआ कार्य होगा उसको। अब आप बहुत आराम से समझ पाएंगे। जब हम 18 को नहीं रखेंगे यहाँ पे तो किसको रखेंगे? तो सोचने वाली बात है कि भाई 18 में से कितना दिन का काम कर लिया, 5 दिन निपटा दिया, तो बचा कै को काम, 13 को काम बचा। तो P का कितने दिन का काम बच गया, 13। यानी कि P के 13 दिन का काम, P के 13 दिन, P कितने दिन का काम छोड़ दिया है, 13 दिन का काम। और उसी काम को करने के लिए जो छोड़ा हुआ काम ही ना कर रहा है, तो P 13 दिन का काम कर चुका है, 13 दिन का काम बचा हुआ है P का, वो अब करेगा कौन, P प्लस Q दोनों मिलकर। और कर कितने दिन में रहा है बताइए, 13/5 दिन में फाइनल कर दे रहा है। कितने दिन में फाइनल कर रहा है, 13/5 दिन में वो फाइनल कर दे रहा है इस कार्य को। बताइए अब बैलेंस हो गया कि नहीं दोनों चीज, ये भी लेफ्ट, जितना वर्क ये छोड़ा है उतना ही वर्क ये क्या कर रहा है, कर रहा है। बात समझ में आ गया? कितने दिन का काम छोड़ा P, 13 दिन का, और 13 दिन का काम P प्लस Q कितने दिन में कर रहा है, 13/5 दिन में। कितना क्लियर हो गया कि नहीं? चलिए आप देखिए, ये किस चीज का रेशियो हुआ भाई पता है आपको, टाइम का रेशियो हुआ। किसका रेशियो, ये हो गया टाइम का रेशियो हो गया। अब समझिए, हम यहां से अब निकालेंगे इफिशियंसी का रेशियो। पहले काट तो लें, ये इससे कट जाएगा, ये क्रॉस होके कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। तो टाइम जो निकलेगा भाई आपका निकलेगा कितना, 5:1। बोलिए टाइम कितना निकलेगा, 5:1। तो इफिशियंसी कैसे निकाल सकते हैं बोलेंगे, इफिशियंसी को जस्ट अपोजिट कर देते हैं। तो जैसे ही आप इफिशियंसी निकालने जाएंगे तो इफिशियंसी कितना निकलेगा, 1:5, 1:5। बताइए अब बारी आई किसकी, टोटल वर्क की। बताइए टोटल वर्क निकालने का कितना अच्छा तरीका आपको बताए हैं, जिसका पूरा दिन दिया हो उसी का क्षमता से गुना कर दीजिए, मिल तो गया है। बताइए ये पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। और A का इफिशियंसी, सॉरी P है ना, हाँ सॉरी P है, और P का जो इफिशियंसी है वो है कितना, P का इफिशियंसी कितना है, 1। तो टोटल वर्क ही कितना हो जाएगा, 18 ही तो होगा। टोटल वर्क मिल गया 18। अब बताइए किसका निकालना है, Q 66.2/3। तो इतना काम करवाना है टोटल वर्क का, तो इसका 2/3 काम बताइए किससे करवाइएगा आप, Q से करवाइएगा। तो P प्लस Q है 5, P है 1, तो Q कितना बचेगा, 4। तो फिर तो मामला वहीं पे आ गया, 3 × 9, आंसर कितना आ गया, 3 वापस। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट हो जाना चाहिए क्लियर में। क्वेश्चन पर समझते हैं। देखिए जितना आप अभी किए थे उससे आराम से हम और आसान भाषा में कर सकते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं कि P किसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। 5 दिन काम किया तो काम 5 दिन के बाद छोड़ के चला गया, तो P बताइए कितने दिन का काम किया है, 15 दिन का काम किया है कि नहीं। अरे लेफ्ट वर्क कितना बचा, हाँ डायरेक्ट। तो P के कितने दिन का काम बच गया है लेफ्ट वर्क में, 15 दिन का काम बच गया है। बोलिए क्लियर है कि नहीं, नहीं समझ में आया, आ गया। इतना सब एकदम शांत है ना, पता नहीं चल रहा है कुछ। अच्छा आगे देखिए, और Q भी उसके साथ जुड़ गया, तो आगे जो बचा हुआ काम है वो करेगा कौन, P प्लस Q करेगा भाई। और P प्लस Q इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो टोटल 6 दिन में कर देगा। तो यही लेफ्ट था, ये भी लेफ्ट वर्क हो गया। तो आप ये बताइए P
बटा में इसको नीचे ले आइए, P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना 6 बटा में 15, तो 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी 2 बटा कितना 5। मिल गया इफिशियंसी P का और P प्लस क्यू का 5 मिला ना। अब टोटल वर्क निकालिए, तो या तो इस समीकरण में भाई डाल दीजिए तो निकल जाएगा, या इस समीकरण में डाल दीजिए तो निकल जाएगा। बताइए आप किस में रखेंगे, इस वाले में, P वाले में। P आसान पड़ेगा, तो P इंटू 15, ठीक है ना। और P का मान कितना है बताइए 2, तो क्या टोटल वर्क 30 आया था? टोटल वर्क 30 आया होगा आप लोग का, आया। और अगर टोटल वर्क आपका 30 फाइनल आ चुका है, 40 आ गया, 40 आया था, तो ऐसा कैसे हो गया? अच्छा ओके 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 सॉरी, यहाँ पर P का टोटल वर्क न लेना था, नहीं वहां पे ये थोड़ा सा डिटेक्ट गलत हो गया। देखिए P टोटल वर्क कितना दिन में कर सकता था 20, तो 2 के हिसाब से ये पूरा वर्क कितना ले लेगा 40, तो 40 अगर ये ले लेगा फाइनल, ठीक है 40 ले लेगा। और ये 40 वर्क को करवाना किससे है बताइए? इसका 60% का वैल्यू 3/5 होता है ना। अरे भाई 60% का वैल्यू 3/5 करवाना किससे है? Q से। तो Q का यूनिट कितना होगा 3, 3 से गया 3 और गया 8 बचे 40, तो 8 का आंसर। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जो अभी गलती यहाँ पे हुआ है वो गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आप यहीं पे भर देंगे तो मामला खराब हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो ये वाला गलती नहीं करना है आपको, फिर वापस आने के लिए टोटल वर्क पर जाना होगा। अच्छा ठीक, फिर समझाते हैं एक बार और, पूरा समझाते हैं, ठीक है एक बार और समझ लीजिए। देखिए एक बार और समझा देते हैं इस बात को हम। P एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है बताइए? 20 दिन में कर रहा है P एक कार्य को, और 5 दिन काम कर रहा है, 5 दिन काम कर लिया P। तो अगर P 20 में से 5 दिन काम कर लिया है तो कितने दिन का कार्य लेफ्ट बच गया? 15 दिन का। तो P के 15 दिन का जो काम है, P के 15 दिन का काम जो है वो अब कौन आ गया है? P प्लस क्यू आ गया है, और ये कितने दिन में समाप्त कर लेता है? तो 6 दिन में समाप्त कर लेता है। बोलिए क्लियर है कि नहीं? 3 दूना कितना 6, 3 बचे कितना 15, तो P बटा कितना हो जाएगा? P प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 बटा कितना हो जाएगा 5। बोलिए यहाँ तक क्लियर है? तो P का इफिशियंसी कितना आया 2, और P प्लस क्यू का इफिशियंसी 5 आ गया, नहीं आ गया? अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए आगे का। अब आपको टोटल वर्क चाहिए, तो टोटल वर्क हम बताए थे कि जिसका टोटल डेज मिला हुआ होगा, तो P टोटल काम को कितने दिन में कर सकता है? 20 दिन में। तो P का इफिशियंसी कितना है 2 का, तो 20 दूना 40 टोटल काम होगा कि नहीं होगा? तो टोटल काम अगर 20 गुना 2 40 हो चुका है, तो इस काम को किससे करवाना है बताइए? Q से। तो Q का इफिशियंसी देखिए, P प्लस क्यू का है 5, P घटा देंगे तो 5 में से 2 गया कितना 3 यूनिट, और इसका कितना भाग काम करवाना है 60, यानी कि 60, या तो 60/100 लिख दीजिए, नहीं तो 3/5 लिख दीजिए। ये दोनों से ये दोनों कट जाएगा, 3 दूना 6, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8। ये पूरा क्वेश्चन अब क्लियर हो गया होगा।